से आप सभी का जो नमस्कार हम देखते हैं। आज हम लोग वितान पाठ जो दूसरा है वितान पुस्तक का उस पर पहुंचे हैं। इससे पहले हमने पहला पाठ पूरा किया था, है ना। और हम दूसरा जो पाठ है आनंद यादव जूझ कहानी है, जूझ कहानी के लेखक है आनंद यादव। और ये मराठी एक प्रख्यात कथाकार है डॉक्टर आनंद यादव। इनका बहुचर्चित और बहु प्रशंसित एक आत्मकथात्मक उपन्यास, एक आत्मकथा की तरह इन्होंने उपन्यास लिखा। उसी उपन्यास का अंश जो है यहाँ पर जूझ कहानी में दिया गया है। उसी के प्रश्न उत्तर को हम तैयार करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से इसके उत्तर है। इससे पहले आप सभी से एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि ललित गुप्ता सर 560 ये मेरी यूट्यूब चैनल है। आप अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं, दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। और इसके साथ ही ललित गुप्ता 67 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में 9587954117 9587 पर भी आप मुझे कभी चाहें और किसी नए विषय पर आपको कोई समस्या हो या व्याकरण से संबंधित कोई भी बिंदु आपको मुझसे पूछना हो तो आप चाहें तो मुझे फोन लगा सकते हैं और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें। जूझ जो शीर्षक है इसके औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि जो यह शीर्षक है ये कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को, जो कथानायक है उसकी किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है क्या, है ना। किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो देखते हैं। तो जूझ का कथानायक जो आनंदा, वो एक संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है। वो संघर्ष करते हैं जीवन में, अपने जीवन में विपरीत और कठिन परिस्थितियों से निरंतर जूझता है और सफलता प्राप्त करता है। नायक के संघर्षपूर्ण जीवन की प्रमुख समस्या पर आधारित होने के कारण यह शीर्षक अत्यंत उचित तथा सटीक है ना। प्रश्न का पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा देखते हैं प्रश्न नंबर 2। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, है ना। उनको खुद कवि बनने का जो आत्मविश्वास है कैसे प्राप्त हुआ, तो देखते हैं कैसे प्राप्त हुआ। तो आरंभ में सौंदर्यकर लेखक की प्रतिभा को निखारने में उसकी सहायता करते हैं। जो मास्टर सौंदर्यकर हैं वो उनके गुरु रहे हैं लेखक के, तो वो उसकी लेखक की जो प्रतिभा उसको निखारने में सहायता करते हैं। वह नायक को उस समय के कवियों के बारे में बताते हैं जिससे लेखक के मन में कवियों के प्रति संदेह समाप्त हो जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार उसमें स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। श्री सौंदर्यकर के अध्यापन की जो उन विशेषताओं को रेखांकित करे जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। मतलब जो सौंदर्यकर जो एक शिक्षक हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं थी जिन विशेषताओं को देख करके लेखक जो है उसके मन में भी कवि बनने का भाव जागा, उसके मन में रुचि जागी। तो देखते हैं। मास्टर सौंदर्यकर कुशल अध्यापक, एक तो पहली तो उनकी थी कुशल अध्यापक थे और मराठी के ज्ञाता व कवि। सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। वो खुद की कविताएं भी गाते थे, साथ साथ दूसरों की कविताएं भी वो गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। पुरानी और नई कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी की जो कविताएं थी वो भी कंठस्थ थी, है ना। और इसके बाद कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में, कविता के प्रति जो है लगाव से पहले और बाद में, और उसके बाद अकेलेपन के प्रति, है ना, अकेलेपन के जो प्रति है क्या हुआ था उनका कविता के प्रति लगाव और पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, लेखक की धारणा में क्या बदलाव आए, हम देखते हैं क्या क्या बदलाव आया। कविता के प्रति लगाव के बाद लेखक को अकेलेपन से ऊब नहीं होती थी। धीरे धीरे जब वो कविता करने लगा लेखक तो उसका जो अकेलापन है उससे उसे ऊब नहीं होती थी। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना
अच्छा लगने लगा। पहले वो खुद बोर होता था, लेकिन धीरे धीरे उसने जब कविता गाने लगा तो उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगा, है ना। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज में कविता गा सकता था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। हाँ, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर आ चुके हैं हम लोग। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक जो आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? जब हम पूरी कहानी पढ़ी तो उसमें देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक के पिता का रवैया सही था या दत्ताजी राव और लेखक का। ठीक है, इसके संबंध में तर्क देना है। तो ये प्रश्न भी वैसे तो है आपके अनुसार इसका उत्तर है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हमारे विचार में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही और लेखक के पिता का जो रवैया था वो अनुचित था। हमारे विचार में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही और लेखक के पिता का रवैया अनुचित था। लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ना चाहता था। उसकी सोच थी कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएंगी, 4 पैसे हाथ में आएंगे, कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा, और उसका यह सोचना सही था। आगे प्रश्न नंबर हमारा 6 है। इसमें देखते हैं कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां, है ना, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, यदि झूठ का सहारा न लेना था तो आगे क्या घटनाक्रम होता, अनुमान लगाएं। तो इसका प्रश्न को तो देखते हैं हम लोग। यदि वो दोनों झूठ का सहारा नहीं लेते तो लेखक की पढ़ाई का निर्णय नहीं होता। पूरी कहानी में हम देखते हैं पूरा सार यही है कि जो झूठ नहीं बोलते तो फिर लेखक की पढ़ाई का निर्णय नहीं होता। और दत्ताजी राव के पास जाने से पिता नाराज होकर लेखक की पिटाई कर देते, है ना। तब लेखक को जन्म भर खेती के काम में जुटे रहना पड़ता। इस तरह झूठ न कहने से लेखक के जीवन में बुरा असर पड़ता और वो जीवन में कभी पढ़ाई नहीं कर पाता। ये हमने प्रश्न जो है हमारे आनंद यादव जूझ कहानी जो है इसके आपके सामने रखे, और इसी तरह आपका सभी का आशीर्वाद